हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.40 जिसमें वो कहता है इफ़ द 12 वोल्ट सोर्स इन द नेटवर्क, यानी ये जो आपका 12 वोल्ट का सोर्स है नेटवर्क के अंदर। मेरे सामने इस वक्त ना लैपटॉप खुला हुआ है, आपकी ये जो बुक है वो खुली हुई है। तो वो बता रहा है कि आपके सर्किट के अंदर जो 12 वोल्ट का सोर्स है वो पावर अब्जॉर्ब करता है 36 वाट। यानी ये जो 12 वोल्ट सोर्स है उसने कितनी पावर अपने अंदर अब्जॉर्ब की हुई है। P12 वोल्ट इज इक्वल टू, सॉरी ये मैं वाट लिख गया हूँ, वोल्ट है वोल्ट। ये उसने बताया हुआ है 36 वाट, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, आगे वो कहता है स्टूडेंट्स फाइंड आर एंड वी नॉट। आपने आर और वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है हमें। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात आपके सामने ये एक लूप है। तो लूप के अंदर मैंने आपको हमेशा बताया कि आपने सबसे पहले क्या करना होता है, करंट ले लेनी होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है जी, हमेशा डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेना। और आई के नाम से मैंने उसे यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आई नाम है हमारी करंट का। अब देखो यहाँ पे अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हम आई को कैसे मालूम कर पाएंगे KVL की मदद से, क्योंकि यहाँ पे तो KVL में दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक आर आ जाएगा एक आई आ जाएगा, या आप चाहें तो वी नॉट भी आ जाए, तभी ये मसला करेगा। तो देखो यार आपके लिए मैं अभी आपको ना आसानी करके बताता हूँ, ज़रा मेरी बात गौर से सुनना। ठीक है, ये जो पावर हमें बताई गई है जिस सोर्स के अक्रॉस है, देखो उसके हमें पावर पता है, वोल्टेज पता है। तो अगर हम इस पावर का फार्मूला जानते हैं, पावर का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखो पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से मैं करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। अब ज़रा गौर करना, ज़रा गौर से देखना। अगर मैं बात करता हूँ P12 वोल्ट की, यानी कि जो पावर 12 वोल्ट सोर्स ने अपने अंदर अब्जॉर्ब की है, उसकी बात करूँ तो मेरे पास क्या फार्मूला बनेगा। देखो V की जगह कितने वोल्टेज हैं, ये 12 वोल्ट। ठीक है जी, और उसके बाद जो हमारी करंट है वो अपने साथ कौन सा साइन लेके आएगी, ये डिसाइड करेगी उसकी डायरेक्शन। तो देखो स्टूडेंट, करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं, यानी ये आ जाएगा -I। ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब आप I को कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा। देखो ये 36 है ना, ये 36 के इक्वल है ना हमारे पास। तो 36 ये 12 के साथ माइनस होगा, वो इसके बटे में चला जाएगा और वो बटा ऊपर आ जाएगा 12। ये आपके पास आ गया। अब आप इजीली क्या करोगे जी, यहाँ से करंट की वैल्यू मालूम कर लोगे, जो आपके पास कितनी आ जाएगी, -3 एम्पेयर। क्योंकि स्टूडेंट देखो 12 3 बार 36 होता है, तो ये 3 एम्पेयर आ गई माइनस में। ठीक है, क्योंकि करंट के साथ हमेशा वो साइन आएगा जिस पोल में वो एंटर करती है। तो ये आपके पास करंट का वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट करंट का हमें पता है तो हम इजीली आर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो ज़रा गौर करो, हम अब पूरे जो लूप है हमारे पास उसके ऊपर क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। आपने लिखना है अप्लाई KVL एट द गिवन लूप। ठीक हो गया जी, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं, तो ये आ गया -12। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक रेजिस्टर के क्रॉस उसके अगर हमें वोल्टेज लिखने हो, क्योंकि KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो आपको पता है वो कैसे लिखते हैं, ओहम्स लॉ की मदद से। V = IR होता है ना ओहम्स लॉ के मुताबिक। तो करंट I है और रेजिस्टर हमें देखें कितना रेजिस्टेंस है 1, तो 1I, तो ये आ जाएगा +1I। आगे जब इस रेजिस्टर में से गुजरेगी ये भी वैसे ही आ जाएगा 1I। जब आगे बढ़ता है करंट इसके पॉजिटिव पोल में से गुजरी है तो ये आ जाएगा +24। और आगे R नाम से रेजिस्टर है तो ये आ जाएगा IR वैसे ही डायरेक्ट। ठीक है जी, = 0। जब हमें R की वैल्यू मिल जाएगी हम V0 को मालूम कर पाएंगे, वो बाद की अभी बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, ये 24 में से जब 12 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये रह जाएगा सिर्फ 12 दूसरी जानिब जाके हो चुका होगा -12। और ये आई की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो वो कितनी है, -3 साथ में R वैसे का वैसे ही रह गया। और ये 2I था, 2I दूसरी जानिब जाके -2I हो गया। ठीक है, ये तो -2I हो गया। और ये कितना था, देखो 24 में से जब -12 निकाला तो ये 12 रह चुका था, दूसरी जानिब जाके -12 हो गया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कंडीशन आ गई। ठीक है, ये जो R के साथ I था, मैंने I की वैल्यू पुट कर दिया -3। यहाँ पर भी मैंने पुट नहीं की, वो भी पुट कर देता हूँ। तो देखो ये आ जाएगा अभी -3R = -2 इंटू I की वैल्यू जो कि -3 है। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, +6 -12 +6 -6। तो ये आ जाएगा R = -6/-3।
तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 1s आर 3 2s आर 6, यानी कि 2 ओहम आ गया हमारे पास आर का वैल्यू 2 ओहम। अब देखो स्टूडेंट, मैं वी नॉट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो आपको पता है कैसे मालूम कर सकते हैं, ये हमने पहले भी किया हुआ है। ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, वी नॉट इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। लेकिन रजिस्टर तो आएगा वही, लेकिन करंट का जो साइन आएगा वो डिपेंड करता है कि करंट उसके कौन से पोल में एंटर करती है। तो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, देखो इस तरह से आती है, तो इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, लिहाजा हम करंट को प्लस में ही लिखेंगे। तो ये आ जाएगा आई इंटू आर, ये फार्मूला आ जाएगा। आर की वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू है -3, वो देखें वो मेंशन, और आर की वैल्यू अभी अभी निकाली जो कि 2 आई है, लिहाजा हमारे पास इसका आंसर आ गया -6 वोल्ट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हल होता है।